छोटे से कस्बे के एक कोने में 10 साल की आराध्या अपनी गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर कोई शब्द नहीं। बाहर गलियों में मां दुर्गा की प्रतिमा की विदाई हो रही थी। लोग ढोल बजा रहे थे, जय माता दी के नारे गूंज रहे थे। पर आराध्या का मन जैसे वहीं कहीं थम गया था। मां दुर्गा की प्रतिमा को जब ट्रक पर चढ़ाया जा रहा था, आराध्या ने अपने छोटे हाथ जोड़ लिए। मां, आप मत जाइए ना, मैं रोज आपकी आरती करूंगी, बस रह जाइए। पर प्रतिमा धीरे धीरे दूर चली गई और जैसे जैसे मां की झलक ओझल होती गई, वैसे वैसे आराध्या का चेहरा और उतरता गया। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। मां ने प्यार से पुचकारा, बेटा चलो खा लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। पर आराध्या ने बस सिर झुका लिया। मां चली गई ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन भी वही हाल था, न खेलना न स्कूल का मन, बस मंदिर की दीवारों को देखते रहना। तीसरी रात जब सब सो गए, आराध्या भी आंसू पोंछकर लेट गई। तभी कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। कमरा जैसे चमक उठा और आराध्या ने देखा, सामने वही स्वरूप, वही मुस्कान, मां दुर्गा खड़ी थी। मां ने धीरे से कहा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? आराध्या ने सिसकते हुए कहा, मां आप क्यों चली जाती हैं हर साल हमें छोड़कर? रह जाओ ना हमारे साथ हमेशा। मां मुस्कुराई, बेटी मैं कभी जाती नहीं हूं, मैं तो हर घर हर दिल में रहती हूं। तुम जब किसी की मदद करती हो, जब सच्चे दिल से भक्ति करती हो, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं। आराध्या की आंखों में चमक आ गई। सच मां, फिर आप वापस आएंगी? मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, हां बेटी, मैं अगले साल फिर आऊंगी और इस बार तुम मुझे हंसते हुए विदा करना, क्योंकि विदाई का मतलब अंत नहीं होता, वो तो अगले मिलन की शुरुआत होती है। आराध्या ने मुस्कुराकर मां के चरणों में सिर झुका दिया। अगली सुबह जब वो उठी, चेहरा खिला हुआ था। उसने मां से कहा, मां आज मुझे पूरी खिचड़ी खिलाओ, मुझे भूख लगी है। मां ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, कल तो तुम कुछ नहीं खा रही थी? आराध्या बोली, मां दुर्गा बोली है ना, वो अगले साल फिर आएंगी। और उस दिन से आराध्या रोज मंदिर जाकर मां की छोटी सी तस्वीर के आगे दिया जलाने लगी, क्योंकि उसे अब पता था मां कभी नहीं जाती, बस हमारी आंखें उन्हें कुछ समय के लिए देख नहीं पाती। इस कहानी से यही सीख मिलती है, भक्ति में सच्चा प्रेम हो तो मां हर पल हमारे पास होती हैं, कभी सपनों में, कभी मन में और कभी हमारे कर्मों में। जय माता दी। धन्यवाद।